हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिग नंबर्स को ऑर्डर करना सीखेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। अगर हमें ऑर्डर करना आ जाता है नंबर को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से लगाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से लगाएंगे। इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लेके समझने वाले हैं, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। The number below in increasing order. Increasing order मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। हमें जो नंबर्स गिवन है यहाँ पे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब भी हमें नंबर्स को ऑर्डर में लगाना होता है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है सब नंबर्स में, और उन्हें कंपेयर करना होता है एक दूसरे के साथ। इससे ये होता है कि हमें पता लगाना आसान होता है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ये हम दोनों ही केसेस में करते हैं, चाहे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो और या चाहे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो। अभी हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करने का मतलब ये है, हम काउंट करेंगे हर नंबर में कितनी कितनी डिजिट्स हैं। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमारे जो नंबर्स गिवन है, इनकी अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे सभी नंबर्स के अंदर 5 डिजिट्स हैं, यानी कि सारे ही नंबर 5 डिजिट्स वाले हैं। जब हम ये चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो उससे क्या होता है, हमें ये पता लगाना आसान हो जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। रूल के अकॉर्डिंग जिसमें नंबर में कम डिजिट्स होती हैं वो हमारा छोटा नंबर होता है। जिसमें भी कम डिजिट्स होंगी वो छोटा नंबर होगा, इसका मतलब वो पहले आएगा। और जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगी वो बड़ा नंबर होगा, वो बाद में आएगा। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स को कंपेयर करेंगे काउंट करके। अब आते हैं हम हमारे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना। ये सिर्फ उस केस में होता है जिस केस में हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम है। अब वो कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं हमारे दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर ऐसे हैं जिनका नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा सेम है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट रूल लगाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट रूल का मतलब क्या है? सबसे लेफ्ट यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर, लेफ्ट मोस्ट, हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का सबसे पहला नंबर क्या है, हम वो चेक करेंगे। जब हमें वो पता चल गया कि हमारा वो पहला नंबर क्या है, तो उस नंबर से हम दूसरे नंबर्स के फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा। सेकंड बात, इसी में मान लेते हैं हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आ जाते हैं जिनका फर्स्ट नंबर यानी कि लेफ्ट मोस्ट नंबर सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर्स हैं ऐसे जिनमें हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर यानी कि सबसे पहला वाला नंबर दोनों में ही सेम है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम सेकंड नंबर से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा फॉलो करने का कि हमारा नंबर बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है। वो शुरुआत हमेशा हम लेफ्ट से राइट में करते हैं। ये दो स्टेप्स होते हैं कंपैरिजन के, ये हमें पता लगाने के कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ये है हमारे गिवन नंबर्स, इनको हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेप में, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है।
1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, और ये लास्ट 1 2 3 4 5 ये भी 5 है। इसका मतलब सारे के सारे जो है वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब हमारा इस केस में सबसे पहला स्टेप ये होता है, हम हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर यानी कि सबसे पहला नंबर कंपेयर करेंगे। सो सबसे पहला नंबर जो छोटा होगा वो शुरू में आएगा। सो ये 4 है, ये 3 है, ये भी 4 है, ये 3 है, यहाँ 7 7 4 एंड ये 1। सो 1 हमारा सबसे छोटा है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए 1 वाला पहले आएगा और दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसमें 1 से स्टार्ट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारा सबसे पहले आएगा 18,926। अब इसके बाद सेकंड कौन सा आएगा? अब यहाँ पे हमारे पास 2 से स्टार्ट होने वाला तो कोई नंबर नहीं है, बट 3 से स्टार्ट होने वाला एक ये है और दूसरा ये है। इसके अलावा कोई भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं वो दोनों ही हमें कंपेयर करने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। सो हमने ये बोला था हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर से चेक करेंगे। सो फर्स्ट नंबर सेम हो गया, अब हम सेकंड नंबर से कंपेयर करेंगे। तो सेकंड नंबर इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये भी सेम हो गया। अगर सेकंड नंबर भी सेम हो गया है तो अब हम थर्ड नंबर से चेक करेंगे। सो थर्ड इसमें 4 है, इसमें 7 है। सो 4 और 7 में जो छोटा होता है वो होता है 4। तो इसका मतलब सेकंड पे हमारा ये वाला नंबर आएगा जो कि है 34,407। सो अगर ये आ गया है सेकंड पे तो थर्ड पे यही आएगा 34,740। अब नेक्स्ट 3 वाले हो गए हैं। अब हमारे पास 4 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर। 4 से कितने नंबर स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 और ये 3 नंबर्स 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो तीनों की फर्स्ट डिजिट तो 4 है। अब हम सेकंड डिजिट से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें सेकंड डिजिट हमारी 0 है, इसमें भी सेकंड डिजिट हमारी 0 है, बट इसमें 7 है। तो ये तो कंफर्म है कि ये तो नहीं आएगा पहले, क्योंकि 7 बड़ा होता है। 0 वाले इन दोनों में से ही कोई एक पहले आएगा, फिर दूसरा कोई आएगा। सो पहले कौन सा आएगा? अब दोनों में 0 है तो सेकंड डिजिट से भी पता नहीं चल सकता। अब हम थर्ड डिजिट से चेक करेंगे। तो इसमें थर्ड पे 3 है और ये 4 है। सो 3 छोटा होता है तो पहले ये आएगा, यानी कि 40,347 पहले आएगा और बाद में 40,473 आएगा। सो 4 वाले ये दोनों हो गए। इसके बाद 4 वाला लास्ट में ये आएगा 47,340 वाला। ये हो गए हमारे 4 वाले कंप्लीट। सो अब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। लास्ट में अब हमारे पास बचे हैं 7 वाले 2। ये दोनों ही की ही फर्स्ट डिजिट 7 है। अब हम सेकंड से कंपेयर करेंगे। तो सेकंड से कंपेयर करने का मतलब है इसमें 3 है, इसमें 4 है। सो 3 छोटा होता है तो ये पहले आएगा। 73,404 पहले आएगा और जो हमारा लास्ट में आएगा वो आएगा 74,430। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम उन्हें लिख देते हैं।